बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 के उर्दू इंग्लिश मीडियम के तलबा तवज्जो करेंगे। आज हमारे पास एक्सरसाइज है 1.3। इसका पहला क्वेश्चन भी हमने पिछले टेस्ट में पढ़ा था और उसका होमवर्क भी शायद आपने किया होगा। तो इसमें आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमने एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन को वेरीफाई करना है वेन डायग्राम में, यानी कानून तलाज़ुम बालिहाज यूनियन की पड़ताल बाज़रिया वेन अशकाल। तो उसमें हमारे पास एक सेट ए दिया गया है। ए के एलिमेंट यानी अरकान है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, जबकि बी के एलिमेंट भी हमें गिवन है 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11, जबकि सी के एलिमेंट है 3, 6, 9, 12 एंड 15। तो हमने वेरीफाई किस चीज़ को करना है कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन बाय वेन डायग्राम। तो सबसे पहले यानी कानून तलाज़ुम बालिहाज यूनियन की पड़ताल बाज़रिया वेन अशकाल लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सॉल्व करेंगे कि ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। सबसे पहले हम बी यूनियन सी मालूम करेंगे। बी के अरकान है 1, 3, 5, 7, 9 और 11। यूनियन सी के अरकान है 3, 6, 9, 12 और 15। यूनियन में हम तमाम अरकान लिखेंगे, चाहे वो कॉमन होंगे चाहे वो नॉन कॉमन, यानी मुश्तरक भी लिखेंगे गैर मुश्तरक भी। तो 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 और 15। ए यूनियन इन टू बी यूनियन सी मालूम करते हैं। ए के अरकान है 2, 4, 6, 8, 10 और 12, जबकि बी यूनियन सी हमने ऊपर मालूम किया हुआ है। इसमें अरकान है 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 और 15। यूनियन में तमाम अरकान चाहे वो मुश्तरक चाहे वो गैर मुश्तरक सारे लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 15। इसको इक्वेशन यानी मसलावात नंबर 1 बना देंगे। अब हम इसकी बनाएंगे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बनाते वक्त पहले भी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था पहले लेक्चर में कि यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल शेप यानी मुस्ततील शक्ल से ज़ाहिर करेंगे। यहाँ लिखेंगे यू ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। तो गौर किया जाए हमारे पास 3 सेट मौजूद हैं, ए, बी और सी। अब ए में जुफ्त तादाद है जबकि बी में ताक, यानी ए में जुफ्त अरकान है बी में ताक अरकान है। ये इवन है ये आड है, ये दोनों डिसजॉइंट हैं यानी गैर मुश्तरक हैं। ए और बी गैर मुश्तरक हैं, इनमें कोई भी रुकन मुश्तरक नहीं है। जबकि सेट सी, इसको गौर करें तो ये दोनों का ओवरलैपिंग सेट है यानी मुतराकिब सेट है। मुतराकिब क्या होता है कि इसके सी के कुछ अरकान ए में भी मुश्तरक हैं, यानी जैसे 6 और 12, ऐसे 3 और 9 बी में मुश्तरक हैं, और ये सी इन दोनों में से किसी का सब सेट यानी ताती सेट भी नहीं है, इसलिए ये इन दोनों का ओवरलैपिंग सेट है यानी मुतराकिब सेट है। तो ए और बी इन दोनों सेटों को हम सेपरेट बनाएंगे यानी अलग-अलग बनाएंगे, जबकि सी इन दोनों के ऊपर ओवरलैप करेगा। तो जैसा कि हमारे पास ये सेट ए है और ये सेट बी है, जबकि सेट सी इन दोनों का मुतराकिब सेट है यानी ओवरलैपिंग सेट है। तो सेट ए और सी में कॉमन यानी जो मुश्तरक हैं वो हैं 6 और 12, बी और सी में जो कॉमन यानी मुश्तरक हैं वो 3 और 9। अब सी का सिर्फ एक रुकन बच गया 15, वो सी में हम लिखेंगे। सेट ए के बाकी अरकान लिखेंगे 2, 4, 8 और 10, जबकि सेट बी के अरकान लिखेंगे 1, 5, 7 और 11। तो यूनियन में
हमने चूंकि तमाम अरकान लिखे हैं, चाहे वो मुश्तरक थे चाहे वो गैर मुश्तरक, यानी कॉमन और नॉन कॉमन सब को लिखा है, तो इसलिए हम इन सब को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, यानी सायादार कर देंगे, इनमें रंग भर देंगे। ये सायादार हिस्सा, रंगदार हिस्सा हमारे नतीजे को ज़ाहिर कर रहा है कि हमारे मसावात एक का नतीजा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 15 इन अरकान पर मुश्तमिल है, तो हमने इनको शेड किया है, बाकी किसी को शेड नहीं करना। यूनियन में हमने तमाम को शेड करना है। ये अहम तरीन क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरीके से फॉलो करें, क्योंकि ये हमारी 10th क्लास का भी हिस्सा है। वेन डायग्राम हमारी 10th क्लास का भी हिस्सा है, इसलिए इनको अच्छी तरीके से आप समझें कि हमने यूनियन में तमाम अरकान को शेड किया है, चाहे वो मुश्तरक थे चाहे वो गैर मुश्तरक। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं कि इनटू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन की वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं, कानून तलाज़ुम बा लिहाज यूनियन। तो राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी, सेट ए के अरकान है 2 4 6 8 10 और 12, जबकि बी के अरकान है 1 3 5 7 9 और 11। यूनियन में हम तमाम अरकान लिखते हैं, चाहे वो मुश्तरक हों चाहे वो गैर मुश्तरक, तो 1 2 3 से लेकर 12 तक हम सारे अरकान लिख देंगे, मुश्तरक भी लिख दिए, गैर मुश्तरक भी लिख दिए। इनटू ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी का जवाब है 1 से लेकर 12 तक, जबकि सेट सी के अरकान है 3 6 9 12 और 15। तमाम अरकान लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 15 तक तमाम अरकान लिखेंगे, चाहे मुश्तरक होंगे चाहे गैर मुश्तरक। इसको इक्वेशन सेकंड यानी मसावात नंबर 2 का नाम देंगे। अब हम इसको भी वेन डायग्राम में ज़ाहिर करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को मुस्ततील शक्ल से ज़ाहिर करते हैं, रेक्टेंगल शेप से जी। यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर कर रहे हैं इनटू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम सेट ए को और फिर सेट बी को ज़ाहिर करेंगे। ये दोनों डिसजॉइंट हैं, यानी गैर मुश्तरक हैं, इनमें कोई रुकन मुश्तरक नहीं है, इसलिए इनके हम सर्कल जो बनाएंगे ये अलग-अलग बनेंगे, जुदा जुदा बनेंगे। जबकि सेट सी इन दोनों का ओवरलैपिंग सेट है, यानी मुतराकिब सेट है। तो ए और सी में मुश्तरक है 6 और 12, बी और सी में मुश्तरक 3 और 9, इनको मुश्तरक अरकान को इन जगह पर लिखेंगे। जबकि सेट सी का एक रुकन बाकी है, वो 15, वो सेट सी में लिखेंगे। ए के बाकी अरकान 2 4 8 और 10 दरमियान में कामा लगाकर ए में लिखेंगे। बी के बाकी अरकान 1 3 ये 5 और उसके बाद 1 5 7 11, क्योंकि 3 तो इसका मुश्तरक रुकन है वो इसमें आ गया, 1 5 7 और 11। तो अब चूँकि सेकंड इक्वेशन यानी मसावात नंबर 2 में भी ये तमाम अरकान आए हुए हैं, चाहे मुश्तरक थे चाहे गैर मुश्तरक, इसलिए इन सब को हम शेड कर देंगे। ये शेडेड हिस्सा, सायादार हिस्सा, रंगदार हिस्सा हमारे नतीजे को ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए आखिर में हम लिखेंगे कि सो प्रूव्ड दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के पास मसावात नंबर 1 और 2 से साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्लास 8 के उर्दू इंग्लिश मीडियम के तलबा क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ पहला जुज आपने वेन डायग्राम के हवाले से बहुत अहम है, ये क्लास 10th में भी हमारा हिस्सा है, तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। इसका टेस्ट भी होगा, इसको टेस्ट के लिए तैयार करेंगे और इसी को अपने होमवर्क में नीट रजिस्टर पर भी लिखेंगे। थैंक यू।